हेलो गाइज, नमस्कार, गुड मॉर्निंग गाइज। आने वाली 31 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों को सबको पता है गाइज। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को गाइज जारी रखिए। जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए गाइज, तब तक आप लोगों को कहीं और दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम में लगाना है। मात्र आज गाइज 18 तारीख है, 18 दो 20, 12 दिन इधर को है और गाइज उधर 1 महीना मान लीजिए गाइज। 1 महीना मात्र आपके पास है। 1 महीने में आप लोगों को सीटेट में 100+ नंबर कैसे गेट करना है, वो आप लोग अगर जो हमारे वीडियो में बने रहते हैं गाइज, पूरा वीडियो अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए गाइज। अगर जो हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ गाइज, आप लोगों को मैं 100+ नंबर अवश्य दिलाऊंगा। इसलिए गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। गाइज स्टार्ट करते हैं। आज हम गेस्टार्टवादी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको 100% नंबर आना मिलना ही मिलना है आपको गाइज। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी का सिद्धांत। गाइज अब आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल, सीटेट क्लियर करना है तो अब आप लग जाइए गाइज। बताते हैं गाइज अब आज के गेस्टार्टवादी सिद्धांत के बारे में गाइज कुछ लोग पीडीएफ नोट्स की डिमांड करते हैं, तो पीडीएफ नोट्स उन्हें अवश्य मिलेगा। बट गाइज क्या करना होता है, उसके लिए भी हमें टॉपिक को टाइपिंग करवाना पड़ता है गाइज। तो उसके लिए हमें पेमेंट चाहिए। मात्र हमने अगर जो आपको वीडियो देखना है तो गाइज वीडियो आप वैसे भी देख सकते हैं। अगर जो आपको पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो गाइज आपको पेमेंट अवश्य करना पड़ेगा, मात्र 300 रुपीज़ गाइज। इसके अलावा गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक एक एसएसटी का टॉपिक डालूंगा, जहां से आपको एसएसटी के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे गाइज स्टार्ट करते हैं गेस्टार्टवादी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से। गाइज बात करें गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का, इनसाइड थ्योरी का, तो यह जो शब्द लिया गया है गाइज, यह शब्द जर्मन भाषा के शब्द से बना है। किस शब्द से बना है गाइज? जर्मन भाषा के शब्द से बना है। जर्मन भाषा के शब्द से गाइज ये बना हुआ है आपका, जर्मन भाषा के शब्द से। गेस्टाल्टवादी शब्द का अर्थ है गाइज समग्र कृति या पूर्णाकार, समग्राकृति या पूर्णाकार गाइज इसको कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था गाइज? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था गाइज? वो जर्मनी के थे। इन्होंने किया था, इनका नाम है वर्दीमन। सर्वप्रथम इन्होंने किया था वर्दीमर ने 1911 में। सेकंड नंबर पे कोहलर ने 1916 में। थर्ड में कोफा ने 1916 में। उसके बाद कट लेबिन आए गाइज। अगर जो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक से याद करना होगा, तो ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था उन सभी वैज्ञानिकों का नाम क्या है। तो आप लोग सिंपल सी बातें गाइज अपने दिमाग में रखना है। ट्रिक ये है, कोहलर ने कोफा की वर्दी काट ली। कोहलर ने कोफा की वर्दी काट ली। कोहलर ने कोफा की वर्दी काट ली। कोफा की वर्दी काट ली। तो गाइज कोहलर से कोहलर हो जाएगा और कोफा से हो जाएगा कोफा, और वर्दी से हो जाएगा गाइज वर्दीमर, और कर्टली से हो जाएगा कर्ट लेविन। गाइज इस प्रकार से ये ट्रिक बन गया आपका। आगे बढ़ते हैं गाइज। इन्होंने अपना प्रयोग जो किस पे किया था गाइज? इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी बनमानुस के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था गाइज? सुल्तान नामक चिंपैंजी। अगर जो आपका क्वेश्चन बनेगा गाइज, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट या जो भी हैं, जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी छात्र अध्यापक तैयारी कर रहे हैं गाइज, वो अपने दिमाग में एक कंठस्थ कर लीजिए कि कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। सुल्तान नामक चिंपैंजी, और कोई नाम आता है गाइज, हमें उसको टिक नहीं करना है। हमको सिर्फ सुल्तान नामक चिंपैंजी पे अपना टिक करना है गाइज, उसी पे बनमानुस पे टिक करना है गाइज। आगे बढ़ते हैं। इनके अन्य नाम क्या है गाइज? इनके अन्य नाम को हम जानेंगे गाइज, इनके अन्य नाम को हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज। अन्य नाम जानने के लिए हम
अन्य नाम हम कैसे जानेंगे गाइज? अन्य नाम आप देखिए, अन्य नाम जो है क्या है, पहला है संपूर्णवादी। गाइज क्या है? संपूर्णवादी। इसमें क्या है? संपूर्णवादी। गाइज संपूर्णवादी क्यों इसका नाम रखा गया है? संपूर्णवादी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि गाइज इसमें जब सोचते हैं ना, पूरा सब कुछ अपने दिमाग में एक जगह एकत्रित करके तब सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं गाइज कि हमें क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग इस टाइम प्रेजेंट टाइम में क्या करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के लिए, वो वाला चीज़ हम लोग सोचते हैं। आगे क्या है गाइज? गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी गाइज जर्मन भाषा का शब्द है, इसलिए इसका नाम गेस्टाल्टवादी है। आगे क्या है गाइज? समग्रवादी। समग्रवादी में भी गाइज सभी चीज़ों को हम अपने दिमाग में समाहित करके ही सोचते हैं। अगला क्या है गाइज? अवयववादी। अवयववादी बोले तो गाइज गुणवादी, इसमें बहुत सारे अवयव हैं। आगे है गाइज सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। आगे है गाइज तात्कालिक ज्ञान। इसमें गाइज क्या होता है? एकाएक ज्ञान आता है। एकाएक ज्ञान आता है। एकाएक ज्ञान जब आता है गाइज तभी जाके वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। आगे क्या है गाइज? वास्तविक ज्ञान। बाद में उसको यथार्थ पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें करेक्ट थी गाइज। आगे है पूर्णाकार। पूर्णाकार है गाइज। आगे है अंतर्दृष्टवादी। अंतर्दृष्टवादी है गाइज, इसका नाम अंतर्दृष्टवादी भी है। आगे बढ़ते हैं गाइज संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं इसे गाइज, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। आगे बढ़ते हैं गाइज, मैंने आप लोगों को इसके नाम सभी बता दिए हैं। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को अन्य किस किस नामों से हम जानते हैं, ये सारे नाम हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। किसी समस्या पर अपनी मानसिक क्रिया का प्रयोग करना सूझ कहलाता है। किसी समस्या पर गाइज अपने मानसिक क्रिया का प्रयोग करना, किसका प्रयोग करना गाइज? अपने मानसिक क्रिया का प्रयोग करना सूझ कहलाता है गाइज। अपने मानसिक, अपने दिमाग का कार्य करना गाइज। अगर जो आप कहीं समस्या में फंस गए हो गाइज और अपने दिमाग का वहाँ पे प्रयोग करते हो गाइज, तो वहाँ पर वो सूझ ही कहलाएगा गाइज, इनसाइट थ्योरी ही कहलाएगा गाइज। तो आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, उसको हम पढ़ते हैं गाइज। आगे क्या कहते हैं वो? आगे गाइज गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम विभिन्न उद्दीपकों को छोटे छोटे अंशों या खंडों, छोटे छोटे भागों के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक समाहित, एक संगठित समग्र के रूप में देखते हैं गाइज। एक संगठित के रूप में देखते हैं जिनका एक निश्चित रूप होता है। जैसे गाइज हमें सीटेट क्लियर करना है तो हम छोटे छोटे खंडों के रूप में तो देखते तो हैं, बट गाइज क्या है, कभी कभी हम संपूर्ण देखते हैं कि गाइज हमें 90 नंबर लाना है। 90 नंबर लोगों को बहुत डरता है। 90 नंबर बहुत काटता है गाइज। काटना नहीं है आपको, यहाँ 90 नंबर क्या, हम 100 नंबर आपको दिलाएंगे, 100% गाइज। फिर क्या करना है? इनके अनुसार गाइज, इनके अनुसार हम तब तक नहीं सीख सकते, किनके अनुसार गाइज हम तब तक नहीं सीख सकते, इनके अनुसार हम तब तक नहीं सीख सकते गाइज जब तक हम अपनी मानसिक क्रियाओं का सहारा नहीं लेते। अर्थात हमें सीखने के लिए दिमाग की ज़रूरत पड़ती है गाइज, दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। इसी को हम गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जानते हैं गाइज, गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जानते हैं गाइज। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा गेस्टाल्ट सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं जहाँ पर हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं और एकाएक पूरे जितनी भी हमारी समस्याएं हैं सबको एक जगह संगठित करके और उसके बारे में सोचते हैं तो और सूझ करते हैं, तो उसी को हम गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं गाइज। आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे कोहलर साहब क्या कहते हैं, कोहलर साहब के बारे में हम देखते हैं गाइज। कोहलर साहब क्या कहने वाले हैं? कोहलर साहब कहते हैं गाइज, कोहलर साहब कहते हैं समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता। इनका कहना है कि समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता, बल्कि उद्दीपनों के बीच के संबंधों को अचानक समझने से होता है, अचानक समझने से होता है। जबकि थॉर्नडाइक साहब ने कहा था कि धीरे धीरे समझ में आएगा। क्या कहता है? बिल्ली बार बार प्रयत्न करती है, इसमें यह कह रहे हैं गाइस कि यहाँ पे बार बार प्रयत्न नहीं करना है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, दिमाग का ही प्रयोग करना है, देन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कोहलर साहब का यह कहना है। गाइस सिद्धांत का अर्थ समझते हैं, सिद्धांत के अर्थ के बारे में क्या कहते हैं कोहलर साहब। गाइज सिद्धांत के अर्थ में क्या कहा गया है? जिन समस्याओं का समाधान गाइज, जिन समस्याओं का समाधान हम बिना किसी के बताए स्वयं हल कर लेते हैं उन्हें हम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। इनसाइट थ्योरी कहते हैं गाइज, इनसाइट थ्योरी। जिन समस्या का समाधान हम बिना बताए, कई जगह आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे और वहाँ पर किसी को बिना किसी के बताए आप लोग स्वयं समस्या का समाधान हल करते हैं वहाँ पर, और कोई नहीं बताता आपको, तो गाइज उसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी कहते हैं उसे, इनसाइट थ्योरी कहा जाएगा गाइज वो। आगे बढ़ते हैं
गाइज आगे गुड महोदय क्या कहते हैं, गुड महोदय कहते हैं सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक एकाएक मतलब निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है गाइज, तात्कालिक ज्ञान है, मतलब एकाएक ज्ञान आता है गाइज। अब इन्होंने प्रयोग किस पे किया था गाइज, प्रयोग के बारे में हम जानेंगे। इसमें एक स्टोरी छुपी हुई है, स्टोरी के बारे में बताएंगे। उसमें एक स्टोरी से संबंधित एक कहानी आपको और सुनाएंगे जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आपका सीटेट 100% क्लियर करने वाला है गाइज। तो इसको समझते हैं गाइज, प्रयोग के बारे में समझते हैं, प्रयोग के बारे में गाइज। प्रयोग के बारे में क्या है गाइज, कोहलर ने गाइज किस पर प्रयोग किया था, 6 वनवांसों को एक कमरे में बंद कर दिया था। कोहलर ने क्या किया था गाइज, 6 वनवांसों को एक कमरे में बंद कर दिया था, मात्र 6 गाइज। अगर जो आपका क्वेश्चन आ जाए कितने वनवांसों को, तो आप सीधा आंसर टिक करेंगे 6 वनवांसों को। 6 वनवांसों को एक कमरे बंद किया और कमरे की छत पर एक किला लटका दिया गाइज, और उसमें कुछ बॉक्स भी रख दिए। वनवांसों ने उछलकर केले को लेने का बहुत प्रयास किया गाइज, पर वो सफल नहीं हुए गाइज, हाथ में कुछ नहीं लगा। बट क्या है, उसमें एक दिमागदार आदमी था, मतलब बनमानुष था, सुल्तान नामक चिंपैंजी था गाइज, जिन्होंने बॉक्स की मदद से केले को लेने में सफल हुआ। गाइज सपोज करो कोई अगर जो आदमी किसी कमरे में बंद है और उसके कमरे में कोई झाड़ू पड़ा हुआ है और वो सोच नहीं पा रहा गाइज मैं कैसे बाहर निकलूं, और बाहर उसको चाबी लटका हुआ दिखाई देता है गाइज, वो क्या करता है, अपने कमरे में से जो झाड़ू में जो तार लिपटा हुआ है, तार निकाल करके गाइज, जैसे आप लोग मूवी में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे गाइज, उस तार से वो चाबी को खींचता है और बाहर के ताला को खोल लेता है गाइज। जेल समझ लीजिए, जेल को खोल लेता है और वो बाहर फटाफट निकल के भाग लेता है गाइज। इस प्रकार से वो किसका दिमाग लगाता है गाइज, सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत लगाता है, कोहलर का थ्योरी का प्रयोग करता है गाइज। आगे बढ़ते हैं गाइज, कोहलर की पुस्तक का नाम जानना है। कोहलर की पुस्तक का नाम क्या है गाइज, कोहलर की पुस्तक का नाम हम लोग जानते हैं गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजी 1959 में आया था। दूसरा क्या है गाइज, मेंटेलिटी ऑफ एप्स भी इनकी 2 बुक है गाइज, इनकी 2 बुक आई है। आगे बढ़ते हैं गाइज, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार क्या है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रत्ययों 5 कॉन्सेप्ट के आधार पर कार्य करता है, जो इस प्रकार है गाइज। समझेंगे किस प्रकार है उसको हम समझेंगे गाइज, पहला क्या है गाइज, पहला लक्ष्य है। दूसरा गाइज बाधा है, बाधा बहुत आती है गाइज, लक्ष्य होगा तो बाधा आएगी। तीसरा क्या है गाइज, तनाव, बहुत टेंशन होती है गाइज। अगर आपको सीटेट एग्जाम क्लियर करना तो बहुत टेंशन है, उस टेंशन को दूर करना है गाइज, तो आप लोग क्या करेंगे गाइज, संगठन बनाएंगे गाइज। जब संगठन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है। आगे क्या है गाइज, आगे है रीऑर्गेनाइजेशन, पुनरुत्थान। जब आपको ये पता चल जाता है, संगठन बना लेंगे, तो आप लोग उसके बारे में सोचेंगे गाइज। इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ के बताते हैं, आगे देखिए गाइज, आगे क्या बताते हैं गाइज। आगे दिया गया है व्यक्ति के समक्ष जब कोई लक्ष्य होता है तो वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गाइज लक्ष्य के बारे में बताया गया, व्यक्ति के सामने जब कोई लक्ष्य होता है तो उसे प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है, लेकिन उसके सामने अनेक बाधाएं आती हैं गाइज। तो क्या होता है, आगे देखते हैं। बाधाएं तनाव उत्पन्न करती है, क्या गाइज उत्पन्न करती है, बाधाएं तनाव उत्पन्न करती है। तनाव व्यक्ति के अंदर संपूर्ण समस्या का संगठित प्रत्यक्षीकरण प्रस्तुत करता है। प्रत्यक्षीकरण गाइज प्रत्यक्ष रूप से उसे दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है गाइज, व्यक्ति बाधा को दूर कर लक्ष्य प्राप्ति हो अनेक प्रयास करता है। गाइज सोचिए, जब सोचेंगे तभी समझ में आएगा। गाइज आगे बढ़ते हैं। सफल होने पर समस्या के समस्त पक्षों का पुनर्संगठित करने का प्रयास करता है, रीऑर्गेनाइजेशन करने का प्रयास करता है, और अंत में वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है गाइज। वही बताया गया गाइज, वनमानुष चिंपैंजी के बारे में गाइज बताया गया है कि वो समस्या को क्या करता है, पुनर्संगठित करता है, और संगठित करने के बाद में अंत में वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है गाइज। 3-4 बक्से को उठाता है और उसके ऊपर बक्से के ऊपर बक्सा रखता है गाइज, उसके ऊपर चढ़ता है, चढ़ने के बाद गाइज वो केले को प्राप्त कर लेता है गाइज। आगे बढ़ते हैं गाइज, प्रत्यक्षण देखते हैं, प्रत्यक्षण के बारे में क्या बताया गया है, प्रत्यक्षण देखते हैं। किसी भी वस्तु या घटना की तात्कालिक जानकारी प्रत्यक्षण कहलाती है। क्या गाइज, किसी भी वस्तु या घटना की तात्कालिक जानकारी
प्रत्यक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है गाइज? प्रत्यक्षण कहलाती है, प्रत्यक्षण कहलाती है गाइज। आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे गाइज, प्रयत्न एवं भूल विधि तथा सूझ विधि में अंतर क्या है गाइज? थॉर्नडाइक के और कोहलर, इनके गेस्टाल्टवादियों के सूझ, उसमें अंतर क्या है गाइज? दोनों की थ्योरी में अंतर क्या है? अंतर जाने हम गाइज। अंतर जानने के लिए क्या करना है गाइज? नंबर 1 पे क्या है? प्रयत्न एवं भूल विधि निम्न स्तरीय है गाइज, एकदम लो स्तर का चीज़ है वो। और जबकि सूझ विधि क्या है? उच्च स्तरीय। तो गाइज हम लोग को उच्च स्तर के दिमाग से अब काम करना है, क्योंकि सीटेट अब नजदीक आने वाला है। हमें उच्च स्तरीय वाला दिमाग लगाना है गाइज, उच्च स्तरीय वाला। आगे बढ़ते हैं गाइज। प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग लड़के बूढ़े जवान सभी करते हैं, जबकि सूझ विधि का प्रयोग केवल बुद्धि वाले करते हैं। तो गाइज यहाँ पर जितने लोग हैं इस ग्रुप में, जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देखने वाला, जितने भी लोग हैं, जितने भी सीटेट एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, हम तो ये मानते हैं गाइज सभी बुद्धि वाले हैं गाइज, बुद्धि वाले हैं। अच्छे से बुद्धि का प्रयोग करना है। और आप लोगों को सीटेट में आप लोगों का लक्ष्य है, टारगेट है गाइज 100+ नंबर लाने का। आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं गाइज। प्रयत्न विधि सरल होती है, जबकि सूझ विधि गाइज जटिल होती है गाइज। प्रयत्न विधि क्या होती है गाइज? सरल होती है। बिल्ली वाला मेथड क्या है गाइज? सरल है। जबकि ये गेस्टाल्टवादी वाला गाइज क्या है? थोड़ा टफ है। टफ क्या है गाइज? टफ है तो कोई बात नहीं, हम लोग आराम से क्वालिफाइड कर जाएंगे, कोई बात नहीं गाइज। 100% आप लोग क्वालिफाइड करोगे, 100+ नंबर लाओगे गाइज। बस क्या है, थोड़ा अपने सूझ विधि का प्रयोग करना है गाइज। आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं गाइज। इसका शैक्षिक महत्व के बारे में जानते हैं गाइज। शैक्षिक महत्व क्या दिया गया है गाइज? शैक्षिक महत्व के बारे में जानेंगे। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है। किसका विकास करता है गाइज? तर्क शक्ति और आपकी कल्पना का विकास करता है। जबकि दूसरा क्या है गाइज? यह सिद्धांत गणित जैसे कठिन विषयों के शिक्षण के लिए बहुत ही अच्छी विधि है गाइज, बहुत ही अच्छी विधि है। अगर जो इसका प्रयोग करेंगे गाइज तो हम 100% आगे जाएंगे, जबकि थॉर्नडाइक वाले प्रयोग में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है गाइज? यह सिद्धांत सीखने में छात्र के रटने का सिद्धांत अथवा आदत बनाकर सीखने, आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे क्या है? सिद्धांत के बारे में बताता है। यह सिद्धांत सीखने में छात्र के रटने का सिद्धांत अथवा आदत बनाकर सीखने के नियम का विरोध करता है। किसका विरोध करता है गाइज? कि नियम का विरोध करता है और समस्या समाधान विधि पर आग्रह देता है गाइज। समस्या समाधान विधि पर आग्रह देता है कि आप लोगों को अपनी समस्या को सॉल्व करना है गाइज, सॉल्व करना है। तो लास्ट क्या है गाइज? लास्ट है इस सिद्धांत के अनुसार सीखने से बालक स्वयं खोज की ओर अग्रसर होता है गाइज, स्वयं खोज की ओर। अगर जो आप इस विधि का प्रयोग करते हैं, इस मेथड को अपने दिमाग में रखते हैं गाइज, तो आप क्या है? स्वयं खोज करेंगे, स्वयं आगे बढ़ेंगे गाइज। तो इस प्रकार से गाइज कोहलर का टॉपिक हम आपके लिए समाप्त करते हैं गाइज, कोहलर का टॉपिक समाप्त करते हैं। और गाइज जितने भी लोग हैं इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, और देखने के बाद अगर जो अच्छा लगता है तो आप लोग गाइज अच्छे कमेंट करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ गाइज शेयर करिए गाइज। शेयर करने के बाद ही गाइज थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा। और अगर जो आपको PDF नोट्स चाहिए तो गाइज उसके लिए आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा गाइज। पेमेंट करने के बाद ही आपको थोड़ा बहुत PDF मिलेगा, ठीक है। वैसे PDF मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दूंगा, बट क्या है, अगर पूरी PDF आपको लेनी है गाइज मात्र 300 रुपये में आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर हो जाएगा गाइज। 100% गारंटी गाइज, 100% गारंटी। ओके गाइज, तो रखते हैं गाइज। इसके साथ ही अब वीडियो को जय श्री राम कहते हैं, जय हनुमान कहते हैं, जय महाकाल करते हैं गाइज। करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए भी आप लोग गाइज आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हैं। हम डेली करंट अफेयर्स का वीडियो डालते हैं गाइज। रखते हैं गाइज, जय श्री राम, जय महाकाल, जय हनुमान गाइज।